गुड मॉर्निंग, आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड में जो जूलॉजी थर्ड और बॉटनी थर्ड का कॉमन टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसको पढ़ रहे थे और उसमें हमने लगभग ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब जो बचा है इसमें भैया वो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थर्मल पोल्यूशन। बताना इसलिए ज़रूरी हो गया कि अभी अभी जो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर हो रहा था तो उसमें जो बॉटनी का थर्ड पेपर बचा हुआ था उसमें भी आया था थर्मल पोल्यूशन, और जब जूलॉजी का पेपर हो रहा था तो उसके थर्ड पेपर में थर्मल पोल्यूशन आया हुआ था और ये पिछले साल भी आया हुआ था। मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। तो थर्मल पोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली थर्मल पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन का ही एक टाइप है। होता क्या है कि जब थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर विद्युत उत्पादन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, या फैक्ट्रियों से जो गर्म पानी निकलता है उसको जब वाटर सोर्सेज में मिला देते हैं, सामान्य नदी वगैरह में, तो होता क्या है जब गर्म पानी आके नदियों में मिलता है तो नदियों के पानी या समुद्र का जो पानी है इनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। थर्मल पावर प्लांट से, फैक्ट्रियों से जो गर्म पानी निकलता है वो जब नॉर्मल रिवर्स वगैरह में जाके मिला दिया जाता है तो इससे होता क्या है कि रिवर का वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इस तरह से जब एक नॉर्मल वाटर सिस्टम का वाटर लेवल या नॉर्मल वाटर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ने लगे उसी को कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। लिखा है थर्मल पोल्यूशन इन्फ्लुएंसेस एक्वेटिक लाइफ इन ए मेजर वे because temperature affects physico-chemical parameters of water or water quality। कहने का मतलब है कि थर्मल पोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर की फिजिकल और केमिकल दोनों एक्टिविटी को प्रभावित करता है। जो थर्मल पोल्यूशन है ये वाटर की फिजिकल और केमिकल दोनों एक्टिविटी या दोनों प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा वाटर का तो होता क्या है कि वाटर की क्वालिटी या वाटर का जो पैरामीटर है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वाटर की क्वालिटी बहुत घट जाती है। दिस इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन वाटर। और जो वाटर में रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, एक्वेटिक प्लांट हो, छोटे एनिमल हो या जो बड़े एनिमल भी हैं, उनकी लाइफ पर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, एक विपरीत प्रभाव पड़ता है थर्मल पोल्यूशन के कारण। कुल मिलाकर आप थर्मल पोल्यूशन समझना चाह रहे हैं तो यही है कि जब किसी भी केमिकल फैक्ट्री या कोई फैक्ट्री या थर्मल पावर स्टेशन है, इनसे जब गर्म पानी निकलता है, क्योंकि यहाँ पर मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी यूज करते हैं, जब मशीनों को ठंडा करने के बाद वो पानी निकलता है तो पानी एकदम गर्म रहता है, हीट रहता है, और उसको मिला देते हैं किसके साथ, नदियों में छोड़ देते हैं। तो नदियों का जो सामान्य पानी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एक्स्ट्रा हीट, सोर्सेज ऑफ एक्स्ट्रा हीट या कह लीजिए थर्मल पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। पहला, थर्मल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहाँ पर बिजली बनाई जाती है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे। सीवेज इफ्लुएंट्स एंड अदर वेस्टेज, सीवेज से जो कूड़ा करकट जहाँ फेंका जा रहा है, या सीवेज जो लाइन है घर से भी गर्म या गंदा पानी निकल रहा है उससे। और बायोकेमिकल एक्टिविटी, कुछ जो केमिकल्स इंडस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं उससे भी वाटर हीट हो जाता है। जैसे कि आप नॉर्मल से देखते हैं कि जब चूना रखते हैं आप, चूने के ऊपर जब पानी पड़ता है तो चूना उबलने लगता है, पानी उबलने लगता है और एकदम गर्म हो जाता है। तो ऐसे ही बायोकेमिकल कई रिएक्शन होते हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ता है वाटर का। अबाउट 70% ऑफ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर स्टेशन इज डिस्चार्ज्ड एज वेस्ट हीट। जो थर्मल पावर स्टेशन है जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, लगभग 70% थर्मल पोल्यूशन यही उत्पन्न करते हैं। द न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्चार्ज इवन मोर हीट, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा बिजली बनाई जा रही है, एटॉमिक बम के द्वारा बिजली बनाई जा रही है, वो सबसे ज़्यादा हीट उत्पन्न करते हैं वाटर का। ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दिस हीट रेज टेम्परेचर ऑफ वाटर बाई 10 to 14 डिग्री सेल्सियस। और ये सब जो सोर्सेज हैं ये वाटर के टेम्परेचर को 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। 10 से 14 डिग्री सेल्सियस तक वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। फिर है डैमेज कॉज्ड बाई हीटेड वाटर ऑन एक्वेटिक लाइफ। अब एक्वेटिक लाइफ पर क्या इसका इफेक्ट होता है, क्या डैमेज करता है, आप देखते हैं। पहला लिखा है स्मॉल ऑर्गेनिज्म, फिश लार्वी, प्लैंक्टॉन्स आर किल्ड बाई टेम्परेचर शॉक। जो छोटे एनिमल हैं, छोटे प्लांट्स हैं, एकदम जो फिश के लार्वी हैं, वो टेम्परेचर शॉक, जब वाटर का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया, गर्म पानी आके मिला तो ये सब मर जाते हैं। छोटे प्लांट, छोटे एनिमल, फिश के लार्वी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
स्मॉल फिशेज मे गेट सफोकेटेड टू डेथ बाई प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दियर गिल चैम्बर। और जो छोटी मछलियां हैं, एक्स्ट्रा हीट के कारण उनके गिल चैम्बर पर प्रेशर पड़ता है, उनमें सफोकेशन होता है और वो रिस्पायरेशन नहीं कर पाती, मर जाती हैं। केमिकल्स इन वाटर फ्रॉम कूलिंग सिस्टम कैन कॉज टॉक्सिसिटी एंड डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है जो कूलिंग सिस्टम, जहाँ पर फैक्ट्रियों में मशीनों को ठंडा किया जा रहा है, तो उससे जो पानी निकल कर आता है गर्म पानी, उसमें कुछ केमिकल्स भी मिले होते हैं, जिससे कि क्या उत्पन्न होती है, टॉक्सिसिटी, विषैलापन उत्पन्न होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। हाइयर टेम्परेचर ऑफ वाटर में कॉज मेल्टिंग ऑफ सेलुलर फैट्स। अगर टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा है तो जो वहाँ पर एनिमल हैं उनकी सेलुलर फैट मेल्ट होने लगती है। कोगुलेशन ऑफ सेल प्रोटीन्स, उनकी जो प्रोटीन है एनिमल्स की, जो एक्वाटिक एनिमल है उनकी जो प्रोटीन है वो जमने लगती है। एंड मे अफेक्ट परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिबिलिटी भी प्रभावित हो जाती है। एक्वाटिक एनिमल्स की बात की जा रही है या एक्वाटिक प्लांट्स की। द राइज इन टेम्परेचर कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ एंजाइमेटिक मशीनरी ऑफ सेल्स। जो एनिमल पानी में है वहाँ पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो उनकी एंजाइम एक्टिविटी भी बेकार हो जाएगी, पैरेलल नहीं चल पाएगी, एंजाइम एक्टिविटी या तो डिक्रीज कर जाएगी या इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर वाटर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है तो उसमें ऑक्सीजन जो सॉल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन के घुलने की दर जो होती है वो भी कम हो जाती है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे। इट रिजल्ट्स प्रीमेच्योर डिपोजिशन ऑफ एग्स इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स के जो एग्स हैं वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाएंगे और डेवलप होने के पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कहने का मतलब भैया कि ये थर्मल पोल्यूशन के जो बैड इफ़ेक्ट हैं ये एक्वेटिक फॉर्म पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि शायद कोचिंग मंडे से हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। पहले आपको ग्रुप में मैसेज दे दिया जाएगा, लेकिन अब प्रिपेयर हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आ गई है कुछ ना कुछ गाइडलाइंस, तो उसको आपसे हम डिस्कस करेंगे, मैसेज करेंगे आपको। लेकिन अब आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, मंडे से ऑफलाइन के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो आप सर्कुलेट कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को, और कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप मेंटेन करेंगे अपने आप को। कोचिंग आएंगे तो वो आपको हम जानकारी देंगे, और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसीलिए वीडियो की संख्या थोड़ी कम की गई है, 2 से अब 1 आ गई है, क्योंकि अब मंडे से स्टार्ट ही हो रहा है। तो जो भी जितना मिल पाया इसके आगे ही पढ़ेंगे भैया ऑफलाइन क्लास में। जहाँ तक ये पढ़ लिए हैं इसके आगे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।